क्या आप भी यह जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपने नेगेटिव सोच और विचार को कम कर सकते हैं? इस समय हर इंसान नकारात्मक विचार और सोच के जाल में फंसा हुआ है। एक इंसान को एक दिन में अनगिनत नकारात्मक विचार आते रहते हैं, पर कुछ लोग अपने नकारात्मक विचार को कम कर लेते हैं, पर कुछ लोग के साथ ऐसा भी होता है कि उनका नकारात्मक विचार बढ़ता ही जाता है। नकारात्मक विचार और सोच आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, पर जिस व्यक्ति को अपने नकारात्मक विचार और सोच को कम करना है, उसे नकारात्मक विचार आने के बारे में ज़्यादा नहीं जानना चाहिए, बल्कि उसे इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए कि वह कैसे अपने नकारात्मक सोच को कम कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानेंगे इसे एक कहानी के माध्यम से। इससे पहले कि आप इस कहानी के भावनाओं में खो जाए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी नई कहानी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में समीर नाम का एक युवक रहता था। उसके मन में नकारात्मक विचार चलते रहते थे। वे अपने इन नकारात्मक विचारों के कारण बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक बहुत ही ज्ञानी बाबा आए हुए हैं। उसने उस बाबा के पास गया और अपने सारा बात बता दिया कि उसके मन में कैसे नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। बाबा ने समीर की बातें पूरी ध्यानपूर्वक सुना और कहा, अगर तुम अपने नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें इन 10 नियमों को पालन करना होगा। तो उस नौजवान ने कहा, वो 10 नियम क्या है बाबा? आप कृपा कर हमें बताइए, मैं उन नियमों का जरूर पालन करूंगा। तो बाबा ने कहा कि वो 10 नियम ये है, तुम इसे पूरे ध्यान पूर्वक से सुनना जो मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूँ। पहला, नकारात्मक विचार वाले इंसान से दूरी बनाए। नकारात्मक विचार से बचने के लिए आप सबसे पहले उस तरह के इंसान से दूरी बनाए जो नकारात्मक सोच रखते हैं। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हमारे ऊपर उनका सीधा असर पड़ता है। इसलिए आप नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए नकारात्मक सोच वाले इंसान से दूर रहे। इसके साथ ही सकारात्मक सोच को बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के साथ रहे। दूसरा, नकारात्मक काम को ना करें। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हमारे अंदर नकारात्मक सोच को जन्म देते हैं। हमें अपने नकारात्मक विचार को कम करने के लिए नकारात्मक कामों से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही सकारात्मक काम को ज़्यादा करना चाहिए। नकारात्मक काम जैसे कि किसी के बारे में बुरा भला सोचना, किसी से झगड़ा करना आदि। तीसरा, नकारात्मक सोच आने पर किसी और चीज़ पर विचार करें या कुछ काम करें। कभी हम चाहकर भी अपनी नकारात्मक सोच को रोक नहीं पाते हैं। एक के बाद एक नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे में आप किसी दूसरे चीज़ के बारे में सोचने लगे या फिर कोई दूसरा काम करने लगे। ऐसा करने से आपका नकारात्मक सोच दूसरे सोच से ख़त्म हो जाएगा, या फिर अगर आप कोई दूसरा काम करेंगे तो आपका दिमाग उस काम के बारे में सोचना शुरू कर देगा। चौथा, नकारात्मक सोच को लिखें। कभी कभी ऐसा भी होता है, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एक से बड़ा एक नकारात्मक सोच आने लगता है, जिसके कारण हम अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। इस तरह के समय में अपनी नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए आप अपने नकारात्मक सोच को किसी कॉपी में लिखें। आपके नकारात्मक विचार को लिखने के बाद आपका वह विचार आपके दिमाग से निकल जाएगा, जिसके कारण दिमाग शांत हो जाता है और आप अपने काम को सही से कर पाते हैं। पांचवा, प्रकृति के साथ समय बिताए। कभी कभी हमारे दिमाग में लाखों तरह की विचार आते रहते हैं। वह विचार सही भी होते हैं, तब भी हमारा दिमाग उसे सकारात्मक मान लेता है। इसका कई कारण हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण हमारा अहंकार होता है। हमारा अहंकार हमें समय के साथ नकारात्मक सोच से भरने लगता है। अपने नकारात्मक सोच और अहंकार को कम करने के लिए हमें प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए। प्रकृति के साथ समय बिताने पर हम सकारात्मक सोच और विचार से भर जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अहंकार भी खत्म हो जाता है। छठी, सो जाए या व्यायाम करें। जब भी आपका दिमाग नकारात्मक से भर जाए और आप चाहकर भी अपने नकारात्मक सोच को कम नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे समय में सो जाना अच्छा होता है।
सोने के बाद दिमाग खुद ही शांत हो जाता है। सोने के अलावा व्यायाम भी किया जा सकता है। व्यायाम भी नकारात्मक को बहुत हद तक आराम देता है। 7वीं, खाली ना रहे। उस इंसान के दिमाग में ज़्यादा नकारात्मक विचार आता है जिस इंसान के पास कोई काम नहीं होता है, यानी खाली होता है। अपने विचार को रोकने के लिए आपको कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। कुछ न कुछ काम करते रहे और उसके बारे में सोचते रहने से दिमाग में किसी तरह का नकारात्मक सोच नहीं होता है। नकारात्मक सोच खाली दिमाग को ही सबसे पहले अपना घर बनाता है। 8वीं, दूसरों के विचार पर ध्यान न दे। किसी भी दूसरे इंसान की सोच और विचार कभी भी बदल सकती है। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा नकारात्मक विचार ही रखते हैं। किसी भी सकारात्मक चीज़ को भी वह नकारात्मक विचार से देखते हैं। किसी को भी किसी दूसरे इंसान के विचार और सोच पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कोई भी इंसान आपके बारे में नकारात्मक सोच रखता है तो यह उसका कारण है, ना कि आपका। बस आप दूसरों के नकारात्मक विचारों को अपने पास ना रखें। 8वीं, दूसरों के विचार पर ध्यान न दें। किसी भी दूसरे इंसान की सोच और विचार कभी भी बदल सकती है। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा नकारात्मक विचार ही रखते हैं। किसी भी सकारात्मक चीज को भी वह नकारात्मक विचार से देखते हैं। किसी को भी किसी दूसरे इंसान के विचार और सोच पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कोई भी इंसान आपके बारे में नकारात्मक सोच रखता है तो यह उसका कारण है, ना कि आपका। बस आप दूसरों के नकारात्मक विचार को अपने पास ना रखें। आपको दूसरे कितना भी कहे कि आप सफल नहीं हो सकते हैं, पर जब तक आप मान कर चले कि आप सफल हो सकते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। बस आप खुद को रोज बेहतर करते रहें। 9वीं, अपने काम से काम रखें। दूसरों के काम में दखल अंदाजी देना भी नकारात्मक सोच का कारण बनता है। हमें अपने काम के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। कभी कभी हमें किसी दूसरे इंसान के काम में दखल नहीं देना चाहिए। जब आप अपने काम को करेंगे तो आपका काम भी खत्म हो जाएगा और आपको अपने काम से जुड़े नकारात्मक सोच भी नहीं होगी। पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई का नकारात्मक सोच खत्म हो जाता है। ऐसा ही दूसरे किसी काम में किया जा सकता है। कुछ समय के बाद नकारात्मक विचार उस काम के लिए खत्म हो जाता है। 10वीं, उस काम को करें जिसके लिए आप नकारात्मक सोच रखते हैं। उस काम को भी करें जिस काम को करने में आपको डर लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उस काम के बारे में नकारात्मक सोचा होता है जो काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे पढ़ाई करना, व्यापार करना। पढ़ाई करना एक छात्र के लिए बहुत ज़रूरी काम में से एक काम होता है। ऐसे में अगर छात्र को अपने पढ़ाई करने में नकारात्मक सोच आता है तो उसे और ज़्यादा मेहनत के साथ पढ़ाई करना चाहिए। कुछ समय लगातार मेहनत से पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई का नकारात्मक सोच खत्म हो जाता है। ऐसा ही दूसरे किसी काम में किया जा सकता है। कुछ समय के बाद नकारात्मक विचार उस काम के लिए भी खत्म हो जाएगा। उस नौजवान ने बाबा के उत्तर से संतुष्ट हुआ और उन जानकारियों के लिए बाबा को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। जय हिंद, जय भारत।